मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कैसे आया हूँ जी? तो आप रतिया से आए हो, तो हिसार में आज किस लिए आए हो? परमात्मा की पेशी पे आएंगे। किसकी बात कर रहे हो आप? संत रामपाल जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? मैं जी मतलब 6 महीने हो गए जुड़े हुए जी। तो अभी आप बता रहे 6 महीने हुए हैं, तो आप संत रामपाल जी से फिर आप किस कारण से नाम दीक्षा ली? मैंने परमात्मा का ज्ञान सुना जी। मैं जेल में था जी, सेंट्रल बंद जेल में था मैं जी, और 2013 से जी। और वहाँ मतलब परमात्मा के जिस टाइम मतलब केस लगा था जी, उस टाइम मतलब सभी मतलब एक ब्लॉक में हम इकट्ठे थे जी। वहाँ परमात्मा की चर्चा हुआ करती, और पुरुषोत्तम दास थे जी कुरुक्षेत्र के जी, वो मतलब हमारे साथ में थे जी। और सोनू था कुरुक्षेत्र से जी, वो हमारे साथ में थे सभी जी भक्त। ये सभी परमात्मा की चर्चा करते थे जी। तब हम मतलब ज्ञान देते थे जी, भी चलो परमात्मा का ज्ञान सुनना चाहिए। सुनते थे जी, तो सुनते जी हमें मतलब ये एहसास हुआ भी ये ज्ञान सच्चा है, परमात्मा का ज्ञान है जी, और सच्चा ज्ञान है। और हम मतलब 1 साल तक सुनते रहे, तो मतलब ये ज्ञान हमारे समा गया जी। तो आप बता रहे हो आप जेल के अंदर थे, और जेल के अंदर जो संत रामपाल जी के अनुयायी थे जो कि 2014 के अंदर गए थे बरवाला कांड में, तो उनसे आपने ज्ञान सुना, तो आपने फिर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। हाँ तो जो इसमें मीडिया में जो अफवाह आई थी कि संत रामपाल जी ऐसे हैं वैसे हैं, हाँ जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो सब फवाद थी जी। उसमें मतलब जब वक्त से कुछ अंदर आए जी, हमने मतलब पहले तो हमें भी था जी मीडिया में बात उड़ रही है जी। जब हमने ज्ञान समझा जी, बातें सुनी, और पुरुषोत्तम दास से कुरुक्षेत्र के बड़े वो बताते थे हमें जी कि उनके मतलब जब बात करते थे आपस में जी, तो कहते थे भी। तो एक बार तो हमें भी लगा था जब नाम नहीं लिया था जी, ये बात सच्ची हो सकती है। जब हमने ज्ञान समझा सुना जी, तो ये बात सभी झूठी थी जी। तो परमात्मा का जब ये सभी झूठे केस लगाए हुए थे इन्होंने जी, तो भक्तों भी झूठे केस थे जी। तो आप बता रहे हो कि क्या सारे झूठे थे, और जो पहला अफवाह थी समाज में हाँ जी, और मीडिया में, हाँ जी। तो आप बता रहे कि झूठी थी वो खबर। तो आपने संत रामपाल जी से जो अंदर देखा उनको, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि वो अफवाह थी या सच्चाई थी? मुझे संत रामपाल जी के दर्शन जी, एक बार मतलब मैं लंगर में सजा होगी थी मुझको जी। उस टाइम मतलब मैं कैदी था जी, और परमात्मा की वहाँ पेशी थी हिसार कोर्ट अपना वन में जी, वहाँ अंदर कोर्ट लगता था। तो वहाँ जब मतलब मैं खाना देने जाता था चक्कियों में जी, चक्कियाँ बनी होती हैं, वहाँ कमरे होते हैं जी, वो वहाँ खाना देने जाता था। तो परमात्मा के उस दिन मुझे दर्शन हुए जी। तो उस टाइम मतलब थोड़ी माड़ी मोटी शंका भी था पहले मेरे मन में रहती थी जी। मैं गुरुवर को मानते थे, गुरुद्वारे जाते थे जी, ये शंका थी मन में भी, चलो भी कुछ ना कुछ रहती थी जी। जब परमात्मा के दर्शन हुए जी, उनका चेहरे पर नूर, और मतलब वो देखा उस दिन मैंने जी, वो मतलब एक बहुत ही तगड़ा अंदाज़ था जी। तो मैंने आके मतलब भक्तों से मुझे पूछा, उस टाइम नाम नहीं लिया था मैंने जी। भक्तों ने पूछा परमात्मा के दर्शन हुए? मैंने कहा जी हुए। आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने कहा मेरे मन में शंका थी कुछ, वो आज दूर होगी भगवान के दर्शन पाने से। और जो मेरे मन में शंका थी, मैं गुरुवर को मानता था, मैं श्रेष्ठ मानता था, बहुत बढ़िया ये मतलब पंथ है जी। और जब मैंने परमात्मा के दर्शन पाए, तो बिल्कुल ही मैं मतलब उस चीज़ से बिल्कुल ही हट गया जी। मतलब वो ज्ञान बिल्कुल ही मेरे मन में समा गया। तो आप जेल के अंदर थे, और संत रामपाल जी के अनुयायी भी लगभग 900 से हाँ जी, ऊपर थे। हाँ जी। तो जो आम कैदी थे और संत रामपाल जी के अनुयायी थे, उनमें आपको क्या अंतर लगता था? उनमें बहुत अंतर था जी। वो मतलब कोई भी चीज़ किसी की मतलब बुराई नहीं करते थे, वहाँ सभी मिल के रहते थे, दूसरे कैदियों से भी मिल के रहते थे जी। वो दूसरे कैदी भी आपस में बातें करते थे। पहले तो उनको लगता था भी ये मतलब ऐसे हैं वैसे हैं। जब उनको 10 दिन 15 दिन साथ में रहे जी, तो सभी ने हाथ जोड़कर बात करते थे, और सभी ने कहा अभी ये इनका जो ज्ञान है वो सबसे अलग है जी। और मतलब सभी कैदी पहले तो बाद में बुराई करते थे, वो सभी फिर अच्छा कहने लग गए। मतलब प्रशासन भी कहने लग गया था जी भी सब ये अच्छे आदमी हैं जी, मतलब हर चीज़ से दूर रहते हैं। को प्रशासन को जेल में ये रहता है भी कोई बीड़ी बत्ती पीता और करता था, वक्त मतलब ऐसा काम नहीं करते थे कोई भी जी। वहाँ मतलब सभी मिल के रहते, लोगों को दूसरे को भी रोकते थे भी बीड़ी बत्ती पीनी गलत है, आप ज्ञान समझो, आप ये चीज़ें छोड़ दो। और बहुत लोगों ने छोड़ी भी अंदर से जी, उनसे कहने बहुत लोग मतलब ये चीज़ से, और बहुत लोगों ने मतलब इससे नाम ले लिया था। तो आप बता रहे हो कि संत जी के अनुयायी थे, वो कोई अंदर जैसे लड़ाई झगड़ा या बीड़ी नहीं पीते थे? हाँ जी।
तो उनको देख के और कैदियों ने भी अपना आचरण सुधार किया। बहुत ने किया जी, बहुत ने मतलब नाम लिया था, अंदर से भी नाम ले लिया था जी। और बहुत लोगों ने मतलब नशा छोड़ दिया था वहाँ जी, जब परमात्मा का ज्ञान सुनते थे जी। तो बीच बीच में मतलब लोग जो अच्छी आत्मा थे, जो मतलब आते थे सुनने के लिए भी आते थे जी। और हम मतलब सभी भगवान की चर्चा होती थी अंदर जी। बहुत वातावरण बढ़िया हो गया था जी। प्रशासन भी मानता था इस बात को भी, गंदगी और सब कुछ, जेल में इतनी सफाई हो गई थी जी। और जहाँ भी वक्त रहते थे वहाँ सफाई होती थी जी। और सभी मतलब जेल के जहाँ वक्त हैं वहाँ कुछ ही किसी चीज़ की टेंशन को नहीं थी। प्रशासन भी बेचिंत होकर बैठा था जी। भी मतलब ये तो इतने अच्छी आत्मा आ गई जेल में भी, हमें तो मतलब इतना पता को नहीं था भी इतने अच्छे आदमी है जी। तो सभी प्रशासन वाले भी इज्जत करने लग गए थे जी भक्तों की। मतलब ऐसे पूछ के भी, हाँ भक्त जी, हाथ जोड़ के बात करनी हर एक आदमी से जी। तो हर एक आदमी मतलब ये सोचता सभी भक्तों जैसा कोई मतलब वो नहीं है। तो आप जो जेल के अंदर है, दूसरे कैदी या समाज के लोग हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, यही मैसेज देना चाहता है, परमात्मा का नाम लो जी, और सच्चा ज्ञान है और ज्ञान सुनो जी। और परमात्मा के मतलब मार्ग पे चलो जी, जो बता रहे हैं। तो मतलब बहुत सुधार होगा समाज का जी इससे जी। तो संत रामपाल जी का आप समाज सुधार में क्या योगदान मानते हो? बहुत बड़ा योगदान है इनका जी, बहुत बड़ा योगदान है परमात्मा का। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा, जो इसकी शरण में आ जाएगा जी, बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का सुधार हो जाएगा। तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा संत रामपाल जी से टीवी पे साधा चैनल चलता है जी, 7:30 से 8:30 बजे सत्संग चलती है जी, उससे ले लो जी। और नीचे पट्टी चलती है जी, नंबर हैं उन पे, जो नंबर करके पूछ सकते हैं जी। और जहाँ आपके नाम केंद्र नज़दीक, हर ज़िले में नाम केंद्र है जी, वहाँ से नाम ले सकते हैं। तो आप हरियाणा से हो और जिला फतेहाबाद रतिया से हो। हाँ जी। तो आप हरियाणा वासियों को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा जी, परमात्मा की शरण में आओ और ज्ञान समझो, और ज्ञान समझ के आओ। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो जी, उससे माध्यम से आओ। और मतलब सभी जीने की राह पढ़ो जी, पुस्तकें पढ़ोगे आपको ज्ञान होगा जी, आप परमात्मा की शरण में आओगे जी। धन्यवाद। सत